हमारा हर एक कार्यकर्ता गांव गांव चाहे वो शहर के 31 के 31 वार्डों में डोर टू डोर जाने लग रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, भगवत मान ने पंजाब में कामों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। माँ के पेट से कोई चलना नहीं सीखा। हम चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर दौड़ेंगे भी और फर्स्ट भी आएंगे जी। उसी प्रकार हमारी पार्टी है। दिल्ली में क्या था, पहले इलेक्शन लड़े तो जीत के आए, 3 बार सीएम बना। उसके बाद पंजाब में भी लोग कहते रहे नई पार्टी है, वहाँ भी हम जीत के आए जी। तो इसी प्रकार हरियाणा में भी हम आम आदमी पार्टी का ही सीएम बनाएंगे। चाहे वो शहर के 31 के 31 वार्डों में डोर टू डोर जाने लग रहा है और लोगों को जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, भगवत मान ने पंजाब में काम कराया, उन कामों के बारे में लोगों को बता रहे हैं जी। तो जिस तरह से बात करें, लगातार जो आप केजरीवाल की नीतियां उनको बताई जा रही हैं, कुछ गारंटी कार्ड जो है लोगों को दिए जा रहे हैं, तो क्या कैथल विधानसभा है, कोई नॉमिनेशन भी आपने किया हुआ है, कोई आवेदन किया है पार्टी में चुनाव लड़ने को लेकर? बिल्कुल सर, मैंने नॉमिनेशन किया है। मैंने विधानसभा के लिए अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनको अपना फॉर्म दिया है, क्योंकि मैं भी विधानसभा से इलेक्शन लड़ने का इच्छुक जी। तो किन किन मुद्दों को देखते हैं सर? जिस तरह से लाइटिंग ठीक है ना भाई, किन किन मुद्दों को देखते हैं सर कैथल में? सर कैथल में वैसे तो बहुत अभी मुद्दे हैं, बहुत ही कमी है, मैं ये कहूँगा। सबसे पहले तो यदि आम आदमी पार्टी अग्रवाल से मुझे टिकट देती है, मेरे ऊपर दाव खेलती है और मैं विधानसभा तक पहुंचता हूं, तो सबसे पहले मेरा ये एक काम रहेगा कि मैं लोकल होने के नाते अपने घर पर एक बॉक्स लगाऊंगा जिसमें कोई भी छत्ती बिरादरी का व्यक्ति आए, उसे यदि कोई दिक्कत है तो उसमें अपनी एंट्री करे। 24 घंटे में उस पर एक्शन लिया जाएगा जी। यदि उस पे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो मैं खुद से उस परिवार के साथ जाके अधिकारी के पास जाके कार्रवाई करवाऊंगा। सुमित भाई, जिस तरह से आप चुनावी रणनीति आपकी अच्छी है, लोगों को कुछ फायदा मिलने वाली आप ये स्कीम बता रहे हैं, तो अगर जिस तरह से बात करें, सामने जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला है जी, एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा के लोग होंगे जो भी सामने रहेगा, तो क्या इतना आसान मानते हैं लोगों से मुकाबला करना? क्योंकि अपनी जो पार्टी है वो हरियाणा में अभी सत्ता में भी नहीं है। सर बात ऐसे है, माँ के पेट से कोई चलना नहीं सीखा। हम चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर दौड़ेंगे भी और फर्स्ट भी आएंगे जी। उसी प्रकार हमारी पार्टी है। दिल्ली में क्या था, पहले इलेक्शन लड़े तो जीत के आए, 3 बार सीएम बना। उसके बाद पंजाब में भी लोग कहते रहे नई पार्टी है, वहां भी हम जीत के आए जी। तो इसी प्रकार हरियाणा में भी हम आम आदमी पार्टी का ही सीएम बनाएंगे। तो जिस तरह से बात करें, अब आप दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का सीएम बनेगा, तो जो चुनाव है, जो धरातल का चुनाव, उसके लिए किस किस तरह से तैयारी की है? कहाँ कहाँ लोगों से मिल चुके अभी तक? क्योंकि लोग तो कोई रैली करेगा, कोई जुलूस निकालेगा, कोई कार्यकर्ताओं से मिलेगा, बड़ी रणनीति बनाई हुई है। आपकी रणनीति किस तरह से चल रही है? हमारी रणनीति लोगों का तो ये जैसे आपने बताया, रैली करेंगे। हम हमारा मकसद भीड़ जुटाना नहीं है, हमारा मकसद है जो केजरीवाल जी की गारंटियां है जो उन्होंने दी थी वो पूरी हुई है, वो लोगों के बीच में कैसे जाए जी। वो तो एक ही है कि लोगों के बीच में जाना और डोर टू डोर उसका प्रचार करना, लोगों को बताना। और ये लोगों को समझ भी आ रही है कि यदि जो केजरीवाल जी ने गारंटी की है वो उन्होंने पूरी भी की है जी। तो भाजपा जो दावे कर रही है, क्या ये पूरे नहीं कर पा रहे? नहीं, इनका तो सीएम झूठ बोलता है। आप देख लो, विधानसभा में मनोहर लाल जब खट्टर मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, जब विधानसभा सत्र में 31, मुझे आज भी याद है, 31 मार्च तक इन्होंने कहा था कि हमें 28 से 30 हजार युवा को नौकरी दे देंगे। बताओ कौन सी दी है? एचकेआरएन बनाया हुआ इन्होंने। सर वो तो यार कच्चा है, पक्के की बात है। ये शुरू में ये थोड़ी कह गए थे हम कच्चा रोजगार देंगे, पक्के की गारंटी की थी, बिना खर्ची बिना पर्ची की। जब जिनका मुख्यमंत्री झूठ बोलता है तो उनके कार्यकर्ता हो तो आप समझ सकते हो। विधानसभा सत्र एक ऐसा सत्र होता है जहाँ पूरे राज्य की नहीं पूरे देश की नजर होती है। वहां मुख्यमंत्री ने कहा था 31 मार्च तक मैं 28-30 हजार युवाओं को नौकरी दूंगा, पर नहीं दे पाए जी। मेरा शायद जहां तक आंकड़ा है 12 हजार ही दे पाए थे, बाकी क्यों नहीं दी? जहाँ मुख्यमंत्री की नहीं चलती वहां इनके एमएलए की क्या चलेगी? अगर एमएलए की मुख्यमंत्री की नहीं चली तो पब्लिक का काम कैसे होगा? भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में बहुत काम हुए, क्या असल में कुछ लगता है हुए हैं कामकाज? मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ है आप बता सकते हो? मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं कि हमारी जो सरकार है ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है,
हमारे यहाँ समान विकास होता है। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा छेड़ा, भ्रष्टाचार। पटेल नगर में शिव मंदिर है, वहां पे एक ग्रांट आई थी, मुझे नहीं पता प्रॉपर कितनी आई। उसमें मेरा जो पटेल नगर वासी और मेरा ये मानना है कि 1 लाख रुपए का, आई थिंक 5-7 लाख रुपए का काम हुआ है। तो जब मैंने उस ग्रांट की जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगाई, नगर परिषद में कोई आरटीआई का जवाब नहीं आया। स्टेट लेवल पे आरटीआई लगाई, उसका कोई जवाब नहीं आया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? यदि हिम्मत है तो मुझे जवाब देते। आरटीआई से जवाब नहीं दे रही है तो कौन कौन से लोग शामिल हैं इन भ्रष्टाचार में? इन भ्रष्टाचार में सर नीचे से ऊपर तक सभी है। ऊपर से पैसा आता है, नीचे तक अधिकारी, तो यहाँ तक जो ठेकेदार है वहां तक जाता है। तो यदि ये भ्रष्टाचार नहीं है तो आरटीआई का जवाब आज दे दो मुझे। क्यों नहीं देते मुझे जवाब? तो इसीलिए बच रहे हैं वो लोग। तो अगर बात करें, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पर किसी प्रकार का आरोप या भ्रष्टाचार में नहीं है आम आदमी पार्टी? सर यदि ऐसा होता, क्योंकि कुछ नेता जेल में हैं। सर ये ऐसा होता तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को आपको लगता है बीजेपी छोड़ देती? नहीं, और तभी की तभी उसको अंदर डाल देती। यदि एक भी पैसे की बरामदी होती या उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं करप्शन में भ्रष्ट है तो सेकंडों में डाल देती। सर ये तो ये सोच रहे हैं कि कहाँ से भ्रष्टाचार इन पे मिले, कहाँ से इनको पैसा मिले, नहीं मिल पा रहा। तो जिस तरह से बात करें, राजनीतिक पार्टियां जब टिकट देती हैं तो बड़े जोड़ तोड़ और समीकरण देखती हैं। पार्टी आपको अगर टिकट दे, आप पर विश्वास करे, तो कितना लगता है कि अग्रवाल समाज जो है आपका साथ देने के लिए तैयार है? और क्या क्या ऐसा ग्राउंड है जिसे देखकर आप लगता है कि आपकी मजबूती मानते हैं? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि यदि पार्टी मुझको टिकट दे, मेरे अग्रवाल समाज के जो लोग हैं उनसे मेरे कुछ लोगों से बात हुई, तो हमारा अग्रवाल समाज तभी तुरंत प्रभाव से एक हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आपकी टिकट आते ही अग्रवाल समाज एक नाके में से निकलेगा पूरा? बिल्कुल सर। अच्छा, यदि वो पार्टी अग्रवाल समाज को वोट ना देकर किसी अदर बिरादरी को देती है तो फिर तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, वो कहीं भी वोट डाले। कहीं भी वोट डाले। अच्छा, तो जिस तरह से बात करें कैथल में, जिस तरह से कई कम्युनिटीज के जोड़ तोड़ और कई कम्युनिटीज के समीकरण रहते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बाहर चले गए थे चुनाव लड़ने, उनकी हार का क्या कारण मानते हैं? ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर रहे हो ना आप? जी जी। जो ये वो व्यक्ति है जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं जी। कैथल में लोगों ने इनको एमएलए बनाया, विधानसभा तक भेजने का काम किया, कैथल की सीट से ये मंत्री रहे। इनको भरी थाली में जींद इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी? यानी कि यही कारण था बाहर चले गए। दूसरी बात छोड़ के चलो लड़ने चले गए, कोई बात नहीं, शीर्ष नेतृत्व का हो सकता है आदेश आए, पर ये कहते हैं वहां जाके कि यदि आप हमें मौका दो, जिताओगे तो हम कैथल छोड़ देंगे। भाई आप कौन हो कैथल छोड़ने वाले? हम ही कैथल छुड़वा देंगे, आप तो पहले ही बाहर के हो। तो आपने बड़ा आरोप लगा दिया, यानी कि सुरजेवाला परिवार बाहर का है। जी। तो क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस में ऐसे कोई नेता नहीं पनप रहे जो सुरजेवाला के सामने कह सके मैं चुनाव लड़ूंगा? कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है जो इसके सामने कहे कि मैं पार्टी में आवेदन करूंगा? कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मैं सुरजेवाला से बड़े कद का नेता हूं? कांग्रेस में ये कहे कि मैं कैथल विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ? क्या मानते हैं, कारण क्या है? क्योंकि वो कहते हैं ना, घर की फूट जगत की लूट। मेरे हिसाब से तो इन पहले घर में फूट हो रही है, भाई सीएम कौन बनेगा। जी। कैथल विधानसभा को रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी विधानसभा समझते हैं। यहाँ तक अब की बार उड्डा गुट से भी 6 आवेदन गए हैं। तो अब देखते हैं पार्टी किनको टिकट देगी। तो लगता है कि सुरजेवाला को दरकिनार किया जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने तो पहले फॉर्म नहीं भरा, अप्लाई नहीं किया उन्होंने विधानसभा के लिए। अच्छा, तो आपका मानना यह है कि वो चुनाव नहीं लड़ना, तो भाग रहे हैं चुनाव से? नहीं, भाग तो नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे पार्टी उनको आदेश देगी, पर मुझे लगता है कि उनका मन ही नहीं है इलेक्शन लड़ने का। अच्छा, खुद का ही मन नहीं है? खुद का मन नहीं है, नहीं तो आवेदन करते। बिल्कुल आवेदन करते। चलो, तो जिस तरह से बात करें, जो आम आदमी पार्टी की जो आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि लगभग जो टिकटें जो फाइनल होने जा रही हैं, और आगे अगर आपको टिकट ना दे तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? यदि पार्टी मुझे टिकट ना दे तो मैं एक आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बनकर पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ लग के अपना पार्टी को जिताने का काम करेंगे। यानी कि कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। ये तो ऐसी पार्टी है जहाँ जिस व्यक्ति ने कोई सपना नहीं लिया उसके सपने साकार किए जाते हैं। ये कांग्रेस थोड़ी है, पहले दादा फिर बाप फिर आगे उसका लड़का, ये वो पार्टी नहीं है ना। सुमित भाई, आप एक
एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़े धुरंधरों के सामने बड़े महंगे चुनाव रहते हैं, मुकाबला कर पाएंगे इन लोगों का? बिल्कुल कर पाएंगे। नियत और नीत साफ होनी चाहिए, जी। वो अपने साफ है। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, कैथल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के हक में वोट डाले, जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार की जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है वो गारंटी का पूरा करेंगे। माताओं बहनों के जो खाते में 1,000 रुपए की जो हमने गारंटी दी है वो गारंटी पूरी करेंगे। जी। दूसरी बात, जो शिक्षा चिकित्सा ये जो वादे किया उनको पूरा करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह लगातार तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, हम जानेंगे उनके मन की बात, क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है, चुनाव लड़ने की जो तैयारी है कैथल के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं और उनकी जो आगे की रणनीति है उसके बारे में हमने सवालात किए। आगे भी इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं।